Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. So friends, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे करेक्ट यूसेज, ओके, यानी कि सही प्रयोग। ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं जिनका करेक्ट यूसेज हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कई बार ये कॉमन एरर में पूछे जाते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स बना के किसी भी तरह से इन क्वेश्चन को आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। तो इसका एक वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, कलेक्टिव नाउन के साथ एक वचन की क्रिया तब आती है जब समूह को एक पूर्ण इकाई के रूप में माना जाता है। अक्सर हम में से सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे या प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो के बाद आपका ये जो दिक्कत है आपका दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। तो कब हम कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और कब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, आज यही आप सीखेंगे। तो देखते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ एक वचन की क्रिया तब आती है जब समूह को एक पूर्ण इकाई के रूप में माना जाता है। यदि समूह की भिन्न भिन्न वस्तु या व्यक्ति को अलग अलग माना जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि कलेक्टिव नाउन आपको पता होगा, समूहवाचक संख्या, जैसे कमिटी हो गया, ठीक है, आर्मी हो गया, ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो उनके साथ कब हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, कब सिंगुलर? तो जब क्या होता है, समूह को एक पूर्ण इकाई के रूप में माना जाए। जब हम सेंटेंस को हमें देखना है कि उस सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है तो उसमें जो कलेक्टिव नाउन है वो पूर्ण इकाई के रूप में है या फिर उसमें डिवीजन की बात की जा रही है, अलग अलग होने की बात की जा रही है। तो यदि वह एक पूर्ण इकाई के रूप में है तो वहां हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर भिन्न भिन्न वस्तु या व्यक्ति को अलग अलग माना जाए, यानी कि कलेक्टिव नाउन सेम हो लेकिन उसमें अलग होने की बात की जाए, तो वहां पे जो हम वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, द कमिटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट। समिति ने अपना रिपोर्ट जो है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, जारी किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट क्या की, जारी की। तो यहाँ पे कमिटी जो है, एक समिति, एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन को एक इकाई के रूप में माना, यानी कि समिति के सभी लोग मिल करके, इकट्ठा मिल करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे कमिटी के साथ जो वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि इसको एक इकाई के रूप में, कमिटी समूह में ज्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है, समिति में, लेकिन उनको एक इकाई के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। जो समिति है एक बहुत ही छोटे से बिंदु पर क्या हो गया, अलग हो गया है, यानी कि विभाजित हो गया है। समिति जो है एक छोटे से पॉइंट पर, छोटे से बिंदु पर अलग हो गया है। यहाँ भी कमेटी आया हुआ है, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो समिति है उसमें एक समूह की बात नहीं की जा रही, बल्कि उनके अलग होने की बात की जा रही है, समूह के अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही है। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। कमिटी जो है, समिति जो है, वह एक छोटे से बिंदु पर विभाजित हो गई है, अलग अलग हो गई है। तो यहाँ जो आपका वर्ब आएगा वो आर आएगा, ना कि इज आएगा, ये प्लूरल वर्ब आएगा। आई होप इन दोनों में आप अंतर समझ पा रहे होंगे कि कलेक्टिव नाउन सेम होता है, उनके साथ हम कभी कभी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और कभी कभी प्लूरल का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर का प्रयोग तब करते हैं जब समिति को, जब कलेक्टिव नाउन को जो है एक पूर्ण इकाई के रूप में माना जाए। यहाँ पे पहले सेंटेंस में विभाजन की बात नहीं की जा रही है, समिति इकट्ठा होकर के और एक निर्णय ले रहा है। समिति इकट्ठा होकर क्या कर रहा है, द कमिटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट। समिति ने अपनी रिपोर्ट क्या की, जारी की, ठीक है। समिति के सभी लोग मिल करके एक इकाई के रूप में माना गया है, इसलिए यहाँ पे हैज आया हुआ है, न कि हैव आया हुआ है, ठीक है। इसको देखेंगे, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। कमिटी जो है, समिति है, एक छोटे से बिंदु पर विभाजित हो गई है। जैसे टीम ले सकते हैं, टीम को भी, टीम के साथ भी आप कभी प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं और कभी सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जब टीम के इकट्ठा होने की बात की जाए तब आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, और जब टीम के सभी लोग, अलग अलग टीमों की बात की जाए, ठीक है, ढेर सारी टीमें आई हुई हैं, अलग अलग टीमों की बात की जा रही है, तब वहाँ पे जो वर्ब आपका यूज होगा वो आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा। आई होप इन दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। सेंटेंस को ध्यान देना है, सेंटेंस के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि वहाँ पर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा या फिर प्लूरल वर्ब आएगा।
तो इस पॉइंट को आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसे अभी नोट करेंगे, फिर कुछ और हम करेक्ट यूसेज देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जब बहुवचन की संज्ञा एक निश्चित मात्रा या धनराशि को एक इकाई मानकर सूचित करती है तो वह प्रायः सिंगुलर होती है। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे। ऐसे प्लूरल नाउन, ठीक है, जो कि एक निश्चित मात्रा या धनराशि को सूचित करती है, किस रूप में सूचित करती है? एक इकाई मानकर सूचित करती है, तो उसके साथ जो हम वर्ब प्रयुक्त करेंगे वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वॉक। 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो एक लंबी पैदल यात्रा है। ठीक है, 10 किलोमीटर्स, यहाँ पे किलोमीटर्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो प्लूरल देखकर यहाँ पे वर्ब को प्लूरल नहीं करना है, यहाँ पे इज की जगह आर नहीं करना है, बल्कि इज आएगा। 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग वॉक नहीं होगा, बल्कि 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वॉक। इसलिए होगा यहाँ पे सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे जो 10 किलोमीटर्स है उसको एक इकाई के रूप में लिया गया है। 10 किलोमीटर्स को नहीं दिखाया गया कि एक है या ज़्यादा है, बल्कि एक इकाई के रूप में बात की जा रही है कि 10 किलोमीटर की जो दूरी है वह क्या है? एक लंबी पैदल यात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। प्रत्येक वक्ता को 15 मिनट समय दिया गया या अलाउ किया गया। ठीक है, तो यहाँ 15 मिनट्स जो है प्लूरल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आप वर्ब देख रहे हैं वो सिंगुलर है। इसलिए सिंगुलर है क्योंकि 15 मिनट्स जो टाइम पीरियड है वो क्या है? एक इकाई माना गया, यानी कि 15 मिनट को एक इकाई के रूप में मान लिया गया कि 15 मिनट का जो समय है प्रत्येक वक्ता को अलाउ किया गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 60,000 रुपीज इज ए लार्ज सम। 60,000 रुपये एक बड़ी धनराशि है। 60,000 रुपये एक बड़ी धनराशि है। यहाँ पे 60,000 रुपीज, यहाँ पे देखने में प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन चूंकि सभी को एक इकाई के रूप में माना गया कि 60,000 रुपये जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत एक बड़ी धनराशि है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इकाई के रूप में माना गया है, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा, ना कि आर आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह के सेंटेंस कहीं भी दिखाई दे, ग्रामेटिकल एरर आपको छांटना हो, तुरंत आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इससे, जिसकी वजह से आप ग्रामर में पकड़ बना सकते हैं। तो फिलहाल इसे अभी नोट कर लेंगे, कुछ और पॉइंट है इसके बाद हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कुछ नाउन्स जिनका रूप बहुवचन या प्लूरल होता है तथा उनका अर्थ एक वचन का होता है, वहाँ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे होते हैं? दिखने में बहुवचन या प्लूरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो अर्थ होता है वो सिंगुलर होता है। तो वहाँ पे जो वर्ब हम लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे देखेंगे, द न्यूज़ इज ट्रू। जो न्यूज़ है, जो समाचार है वो क्या है? सही है। तो न्यूज़ में यस लगा हुआ है, यानी कि देखने से ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, बल्कि अर्थ में क्या है? ये सिंगुलर है। इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यानी कि पाप का जो अंत होता है वो हमेशा मौत होता है। तो यहाँ पे वेजेस जो दिख रहा है आपको, ये प्लूरल दिख रहा है, लेकिन ये अर्थ में क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, पाप का अंत मृत्यु होता है। तो यहाँ पे भी जो वर्ब आया हुआ है वो सिंगुलर आया हुआ है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब प्लूरल नाउन किसी अकेली या समूहवाचक इकाई का व्यक्तिवाचक नाम हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसका मतलब समझेंगे क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि प्लूरल नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन जो होता है, समूहवाचक इकाई जो होता है, वो दिखने में जैसे यहाँ प्लूरल, इस नाउन को अगर देखा जाए तो दिखने से ये प्लूरल है, लेकिन उसे किस रूप में यूज़ किया गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी कि प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तब ऐसे जगह पे हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे, प्लूटार्क्स लाइव्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। प्लूटार्क लाइव्स जो है यह कैसा बुक है? एक इंटरेस्टिंग बुक है। तो यहाँ पे लाइव्स लिखा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल है, तो इसको प्लूरल समझ के यहाँ जो वर्ब आएगा इसको इज की जगह आर नहीं करना है। ठीक है, प्लूटार्क्स लाइव्स जो है ये एक बुक का नाम है। ये जो है आपका,
ये एक प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। इसलिए यहाँ पे जो आपका वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे नाउन जो कि दिखते हैं प्लूरल, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ किए गए, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज़ किए गए हैं, तो वहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे वो हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। एक चीज़ और ध्यान देना है, कुछ चीज़ें इसमें भी हैं। किसी भी चीज़ का, किसी बुक का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो या फिर प्रॉपर नाउन जो हो, उसका हम जो पहला लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है। प्लूटार्क्स लाइफ, देखिए यहाँ पे पी भी कैपिटल है और यहाँ पे एल भी कैपिटल होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये भी कॉमन एरर में आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, गुलिवर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाय स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रेवल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी जो यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है आपको ट्रेवल्स, तो यहाँ प्लूरल देख करके यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल नहीं होगा बल्कि सिंगुलर ही होगा, क्योंकि गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो एक बुक का नाम है। ये बुक का नाम है, इसे प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और भी इसके अलग पार्ट जो हैं वो कवर कराए जाएंगे चैनल पे। तो जो भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं, एक एक करके सारे डाउट्स आप पे क्लियर कर दिए जाएंगे। और बिल्कुल भी आप अपनी पढ़ाई ना छोड़े, जो जो भी पॉइंट आपका वीक लगता है उस पर अपनी पकड़ बनाएं और समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। तो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी और ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।